प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 1 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करेंगे पाठ 8 और पाठ का नाम है वचन एक या अनेक। तो इस पाठ में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। एक या एक से अधिक संख्या या गिनती का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वो शब्द जो क्या ज्ञात कराते हैं हमें संख्या का कि वो एक है या एक से अधिक है, उन्हें हम वचन कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। तितली, तितलियां, गेंद, गेंदे, गेंद, गेंदे। दिए गए चित्रों में बाईं ओर के शब्द तितली और गेंद संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। वो संख्या में कितने हैं? एक है। जबकि दाईं ओर के शब्द तितलियां और गेंदे एक से अधिक संख्या में होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार शब्दों के प्रयोग से ही यह बात स्पष्ट हो रही है कि वस्तु की संख्या एक या एक से अधिक है। संज्ञा के जिस रूप से एक या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब हम वचन के प्रकार पढ़ेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, तारा, चाबी, मुर्गा आदि। एक वचन के द्वारा हमें शब्द के संख्या में एक होने का पता चलता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, तारे, चाबियां, मुर्गे आदि। तो ये सब क्या है? संख्या में एक से अधिक है, इसलिए ये बहुवचन है। निम्नलिखित एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप को याद कीजिए। तो अब हमें क्या करना है? पहले हम एक वचन और बहुवचन को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको इनको याद करना है। माता, माताएं, कन्या, कन्याएं, रानी, रानियां, पुस्तक, पुस्तकें, रुपया, रुपए, रोटी, रोटियां, गाड़ी, गाड़ियां, देवी, देवियां, बच्चा, बच्चे, केला, केले। इसी प्रकार आगे के एक वचन और बहुवचन का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे ही रहते हैं, जैसे हाथी, चावल, घर, पेड़, पानी, मकान, पुत, पत्थर, किसान, भाई, गिलास, पलंग, खरगोश, तरबूज, बेर, बैल, अमरूद, बंदर, आम आदि। ये सभी शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ के आधार पर अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। चलिए करते हैं। बिल्ली, कुत्ता, भेड़, शेर आदि डैश शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? एक वचन, बहुवचन या दोनों? तो सही विकल्प है एक वचन। पुस्तक का बहुवचन डैश है। क्या है पुस्तक का बहुवचन? पुस्तकों, पुस्तकें, दोनों। तो सही विकल्प है पुस्तकें। तरबूज शब्द डैश है। तरबूज शब्द क्या है? एक वचन, बहुवचन, दोनों। तो तरबूज शब्द दोनों है। एक वचन और बहुवचन में तरबूज ही लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 2, गोलों में लिखे शब्दों को पढ़िए। जिन शब्दों से एक होने का पता चलता है उनमें नीला तथा जिन शब्दों से अनेक होने का पता चलता है उनमें पीला रंग भरिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आप स्वयं करेंगे।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित शब्द एक या अनेक लिखिए। अब आपको क्या बताना है कि जो शब्द लिखे हुए हैं वो एक है या अनेक है। तो चलिए करते हैं। साड़ियां, बताइए एक है या अनेक? तो ये अनेक है, हम यहाँ पर लिखेंगे अनेक। पेंसिलें, ये भी अनेक है। बकरी, बकरी क्या है? बकरी एक है। बगीचा, बगीचा भी एक है। प्यारे बच्चों, बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब हमें क्या करना है? शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला है रानी। रानी का क्या होगा? रानियां। बूंद, बूंदे। टोपी, टोपियां। ताला, ताले। तोता, तोते। जूता, जूते। तो प्यारे बच्चों, बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।